Hello बच्चों, let's read the question and the question says pyrimidine base which confers additional stability to DNA over RNA is। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो कि pyrimidine नेचर का है जो डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है आरएनए से। की कॉन्सेप्ट क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। अब बात आती है डीएनए की, तो डीएनए इज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स दैट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो डीएनए है हमारा वो एक फैक्ट्री है जहां पे हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। एंड दिस डीएनए से ही हमारा क्या बनता है, इसी डीएनए से आगे mRNA through the process of transcription and then to the प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और डीएनए हमारा हो गया फैक्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर्ड है। तो डीएनए शुड बी वेरी स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारे डीएनए को कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा तभी हमारे डीएनए से प्रोडक्ट प्रोटीन बन पाएगा। अब रीजंस क्या है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए? डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कुछ रीजंस हैं, उसके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी के कारण क्या है। हमारा जो डीएनए है एक्चुअली वो बना किससे है, आरएनए से। तो आप कह सकते हो कि पानी में इन वाटर जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहला क्या आया था, वाटर आया था। तो वाटर में हमारा सबसे पहला अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो आरएनए था। तो दैट वाज नोन एज आरएनए वर्ल्ड। अब आरएनए की अगर हम देखें तो इसमें राइबोस शुगर होता है, प्लस नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं इसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं, एंड फॉस्फेट जिस कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। जबकि डीएनए में जो शुगर है वो है डीऑक्सी राइबोस, प्लस नाइट्रोजनस बेस जो है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, और फॉस्फेट इज कॉमन। फॉस्फेट तो इन दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल क्यों बोला गया है एंड आरएनए के स्ट्रक्चर को लेस स्टेबल क्यों बोला गया है, तो लेट्स सी। सबसे पहला, राइबोज के शुगर में हमारा क्या प्रेजेंट है, अगर मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखूं तो सेकेंड कार्बन एटम पे OH प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर जो बना तो राइबोज से ही है। इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर बनाऊं मैं, इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोज भी एक पेंटोज शुगर है, लेकिन इसके सेकेंड कार्बन एटम से हमारा ऑक्सीजन हट जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लेस reducing, that means less reactivity, that means more stability। ओके, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी, लेस रिएक्टिविटी होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर का होना ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। सेकेंडली, अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए में क्या प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, जबकि डीएनए में प्रेजेंट है हमारा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ऑब्वियसली हमारा जो पहले आरएनए आया था तो आरएनए की यूरेसिल से ही हमारा थायमिन बना है। एंड व्हाट इज एक्चुअली थायमिन? थायमिन इज मिथाइलेटेड यूरेसिल, मिथाइलेटेड यूरेसिल। तो अगर जहां मिथाइल ग्रुप
ज्यादा, वहां ऑब्वियसली रिएक्टिविटी कम एंड स्टेबिलिटी ज्यादा। तो थायमीन का होना हमारे डीएनए को क्या दे रहा है? स्टेबिलिटी दे रहा है। थायमीन इज अ पिरिमिडीन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे जो पिरिमिडीन बेस है जो एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है डीएनए को ओवर आरएनए इज एक्चुअली ऑप्शन डी, दैट इज थायमीन। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, एडेनिन, तो एडेनिन तो हमारा क्या है? इट्स प्यूरिन, गुआनिन भी प्यूरिन, दे बोथ आर नॉट पायरिमिडिन। साइटोसिन पायरिमिडिन है, लेकिन साइटोसिन इज द कॉमन नाइट्रोजन बेस फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो खाली डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है और आरएनए में नहीं है, और डीएनए को वो ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, तो दैट इज थायमीन। सो वील गो विद आंसर डी। So I hope you understood it well. Best of luck.